आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले जो वीडियो हमने क्वेश्चन सेशन आपको पीजीटी एवं टीजीटी कॉमर्स का क्वेश्चन सेशन स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को डील कर रहे थे। तो आपका रिस्पांस इस वीडियो पे बहुत ही अच्छा रहा और आपका डिमांड है कि टाइम थोड़ा और एक्स्ट्रा दिया जाए उस पर। तो आपकी कमेंट पे विचार की जाएगी। और अभी जो आज का जो क्लास हुआ कॉमर्स में, हम लोग आज का जो सब्जेक्ट है वह है अकाउंट सब्जेक्ट। अकाउंट सब्जेक्ट को हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग अभी गुडविल को अध्ययन कर रहे थे। किसको अध्ययन कर रहे थे? गुडविल को अध्ययन कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को अध्ययन किए थे, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, 3 पार्ट में आपको 3 मेथड जो है वह गुडविल को डिटरमाइन करने का है, जिसमें आज हम लोग सेकंड मेथड को डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सेकंड मेथड कौन सा है और किस तरह से इसे डील किया जाता है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में आपके लिए कुछ चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड। गुडविल को हम लोग देखेंगे। गुडविल अध्ययन किए थे और लगभग आज एक क्लास में गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग समाप्त कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो था वह आपको था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसे हम लोगों ने अध्ययन कर लिए हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी लाइव चैट के द्वारा लिया जाएगा। इसके बाद सेकंड है वह सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये 3 मेथड जो है आपको वह गुडविल फाइंड आउट करने का मेथड है। क्या है? फाइंड आउट करेंगे हम लोग गुडविल को इन तीनों मेथड में से। तो आपको उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन आएगा तो एवरेज से आएगा। अगर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनता है तो सुपर प्रॉफिट मेथड एवं कैपिटलाइजेशन मेथड से पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम लोग सभी वीडियो को पढ़ के रखेंगे कि जिससे आपकी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले पिछली क्लास की जो वीडियो हम लोगों ने किए थे उसकी सारांश को देख लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करते थे? गुडविल निकालते थे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और एवरेज प्रॉफिट किस तरह से निकालते थे? तो टोटल सम ऑफ टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर। इससे हम लोग एवरेज प्रॉफिट को निकाले थे। तो गुडविल का फार्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट में ही वेटेज मेथड था। तो वेटेज मेथड को हम लोगों ने देख लिए थे। सम ऑफ प्रोडक्ट करके वेटेज मेथड को हम लोग निकालते थे। तो इसके बाद सेकंड जो आपको है वह है आज पढ़ना हुआ है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड को देखेंगे हम लोग। सुपर प्रॉफिट मेथड को हम लोग एक क्वेश्चन से समझेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड किस तरह से निकाला जाता है। ये सेम जो है आपको वह एवरेज प्रॉफिट की तरह से। सुपर प्रॉफिट में हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट किस तरह से निकालेंगे वो देखेंगे। सुपर प्रॉफिट में जो इसका फार्मूला होता है वह होता है गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ ईयर होता है। तो इसे हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सुपर प्रॉफिट क्या है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, द बुक ऑफ द बिजनेस शो दैट द फर्म कैपिटल एम्प्लॉय ऑन December 15 रुपीज 5 lakhs. The profit for the last 5 years 2011 40,000,
12 में है 50,000 और 13 में है 55,000 और 14 में आपको है 70,000 और 15 में आपको जो प्रॉफिट दिया गया हुआ है 85,000। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस गिवन दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। आपको कहा गया है कि नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, प्रॉफिट आपको दिया गया है और क्या दिया हुआ है, कैपिटल आपको 5 लाख रुपया दिया हुआ है। ये आपको प्रॉफिट डिफरेंट है, इसे हम लोग देख लेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड में निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट माइनस आपको हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे, डिडक्ट कर देते हैं तो आपको निकलता है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट आपको चाहिए, उसके बाद आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, यदि नहीं देखे तो नहीं आपको जानकारी है, उम्मीद है कि आपको आता होगा, लेकिन यदि आपको नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट को हम लोग क्या कहते हैं, सम करते हैं। टोटल प्रॉफिट को क्या करेंगे, सम करेंगे। तो आपको 11 में 40,000 दिया हुआ था और 12 में आपको 50,000 दिया हुआ था और 55,000 13 में दिया हुआ था और 70 आपको दिया हुआ था 14 में और 15 में आपको 85 दिया हुआ है। तो इसे हम लोग सम कर लेंगे। सबसे पहले सम करेंगे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, सम ऑफ प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट से भागा देते हैं, वही है। तो यहाँ से जोड़ लेंगे इसे। आपको आ जाएगा ये 3 लाख रुपया आपको आ गया, जो टोटल प्रॉफिट सम ऑफ प्रॉफिट आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो सम ऑफ टोटल प्रॉफिट 3 लाख बटे नंबर ऑफ प्रॉफिट कितना था, ईयर्स का हुआ था 5, तो 5 से भाग देंगे तो आपको कितना आ गया, 60,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, 60,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट आपको आ गया। ये ध्यान रखिएगा, एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद जो हम लोग निकालेंगे वह नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह से निकालेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हुआ कि जितनी पूंजी आपने अपनी व्यवसाय में लगाए हैं उसी पूंजी से अदर जगह अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कितना आपको प्रॉफिट प्राप्त होता, वो उसी को नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए निकालने के लिए पूंजी लगाया गया था, वह आपको है यहाँ पे देखेंगे 5 लाख रुपया कैपिटल लगाया होता, फर्म कैपिटल 5 लाख रुपया है। और ये नीचे आपको दिया हुआ है द नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यानी जो ये रेट दिया गया वह नॉर्मल रेट है कि अगर कहीं भी आप पूंजी लगाते तो 15% आपको मिलेगा। ये रफ वर्क हम लोग हटा देते हैं। इसके बाद आप निकालना है हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल यानी फार्म कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया जाता है, 10%। ये कहा गया कि यदि आप 5 लाख पूंजी कहीं पे अदर जगह इन्वेस्ट करते अपने फार्म में ना लगा के तो आपको 10% गेन हो जाता। तो ये आपका आ जाएगा 50,000 रुपये। कितना, यानी यदि आप अपने बिजनेस में लगाते हैं तो 60,000 रुपया आप प्राप्त करते हैं, अदर जगह लगाते हैं तो वो 50,000 रुपया प्राप्त करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट आप निकालना। सुपर प्रॉफिट बराबर आपको अभी बताए हैं कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज
प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है, नेट नहीं लिखेगा, लिख लीजिए पहले नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपको है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी डिडक्ट क्या कर लिए थे, एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लिए हैं। एवरेज प्रॉफिट आपको कितना आया, ये आया आपका 60,000 रुपया। तो यहाँ पे लिख देंगे सुपर प्रॉफिट की जगह इजिकल टू सुपर प्रॉफिट इजिकल टू 16,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग ये निकाल के लाए थे, तो कितना था वह 50,000 है। तो आपको कितना सुपर प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया ये आपको 10,000 आ गया। तो यहाँ से आप गुडविल निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट में क्या था, सुपर प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं जनरली जब नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो उस समय हम लोग निकालते हैं, क्योंकि इनके पास पुराना रिकॉर्ड नहीं होता है कि हम लोग एवरेज प्रॉफिट उसमें निकाल सकें। तो ये अपना 2-3 साल का प्रॉफिट के बशर्ते माने हिसाब से मार्केट का जो रेट है उससे कंडक्ट करके ये सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल इजिकल टू सुपर प्रॉफिट में जो फार्मूला होगा गुडविल वाला बराबर आपको हो जाएगा सुपर प्रॉफिट, सॉरी इसे पूरा ही लिख देते हैं, एसपी मैंने सेलिंग प्राइस मत समझिएगा, ये सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ ईयर। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग कितना निकाले हैं, वह 10,000 रुपया निकाले हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इजिकल टू गुडविल बराबर 10,000 इंटू परचेज ऑफ ईयर। आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, यहाँ पे देखिए आपको परचेज ऑफ गुडविल दिया हुआ, गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज, क्या है 3 ईयर्स गुडविल परचेज। तो इंटू 3 कर देंगे, इंटू 3 यहाँ पे करेंगे हम लोग, तो आपको गुडविल निकाल के आ जाएगा 30,000 रुपया। यही आपको गुडविल का आंसर हो गया। ये सिंपल है, एवरेज की तरह ही है, कुछ इसकी जो स्टेप है वो समझिएगा। सुपर प्रॉफिट यानी एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट होता है कंपटीशन ऑफ मार्केट, अपनी फर्म का कंपटीशन ऑफ मार्केट के पूंजी से करते हैं तो उससे सुपर प्रॉफिट निकलता है। और इससे पहले जो गुडविल का एवरेज में था वहाँ पे क्या था, सुपर प्रॉफिट की जगह हम लोग लिखते थे एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेज ऑफ ईयर। बस इतना ही डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आप यहाँ से निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप जानते हैं सम ऑफ द टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर और प्रॉफिट करते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया रहेगा कि रेट ऑफ रिटर्न इतना है और कैपिटल आपके पास इतना है। तो जनरली हम लोग 10% 15% जो भी रहेगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट भी आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। और कोई भी परेशानी हो, क्वेश्चन समझ में नहीं हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको हो गया। इसमें एक तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ मोटे तौर पे। इसमें क्या दिया हुआ था, कैपिटल दिया हुआ था 5 लाख रुपया और साथ में लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ था। इस प्रॉफिट के बाद इसमें आपको कह रहा था कि गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से आपको निकालना है। तो ध्यान रखिएगा सुपर प्रॉफिट यानी प्रॉफिट से ऊपर आपको क्या होगा, यानी आपके पास जो एवरेज प्रॉफिट था आपके बिजनेस में, यानी ये प्रॉफिट आपका यानी सुपर प्रॉफिट मानी इससे अधिक प्रॉफिट। तो इससे अधिक प्रॉफिट के लिए सुपर प्रॉफिट कब निकलेगा, जब मेरे पास जो प्रॉफिट हुआ और मार्केट में जो प्रॉफिट होता अगर इन्वेस्ट करते तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ उसे ही हम लोग सुपर प्रॉफिट कहते हैं। यहाँ से सुपर प्रॉफिट निकाल लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इसे मत समझिएगा, यह है नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट जब निकल गया तो हम लोग वो गुडविल का फार्मूला लगा देते हैं, गुडविल वाला सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ऑफ ईयर, और उसे हम लोग फिर फाइंड आउट कर लेंगे गुडविल को। इससे समझ गए होंगे, किसी परेशानी हो तो नीचे आप कमेंट करें और क्वेश्चन सेशन जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन सेशन से आपको जो प्रीवियस ईयर जितने भी कॉमर्स के एग्जाम हुए टीचर रिलेटेड, ये नहीं कि कुछ भी है, क्योंकि टीचर से संबंधित हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन भी उसी लेवल का होना चाहिए। और इसके बाद जब हम लोग ये सेशन ख़त्म कर लेंगे टीचर संबंधित, तो जितने भी कॉमर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को भी कर लेंगे उस सेशन में। तो उसका जो टाइमिंग जो आपको है क्वेश्चन सेशन का, और आपको TTS में है
TTS में आपको सेशन उसका है आज, उसका इसके पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन सेशन स्टार्ट हुआ था और टाइमिंग आप लोग देख लीजिए 8 PM उसका टाइमिंग रखा गया, आप लोग के डिमांड के हिसाब से टाइमिंग है, थोड़ा एडजस्ट करके टाइमिंग आपको रखा गया है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं तो आपके पास नॉलेज होगा ही होगा। तो क्वेश्चन सेशन में भी हम लोग डिस्कशन ब्रीफली रूप से कर रहे हैं, यानी डिटेल से कर रहे हैं, वहाँ से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ लेंगे कि सुपर प्रॉफिट के माध्यम से जो सुपर प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेट किया जाता है वो किस तरह से होता है। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप रीड करेंगे। द फर्म कैपिटल 2 lakhs, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 5 ईयर प्रॉफिट गिवन दिया हुआ है आपको कि 2016 में 40,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, 2017 में आपको प्रॉफिट 30,000 और 2018 में आपको जो प्रॉफिट हुआ 5500 रुपया आपको प्रॉफिट हुआ। उसके बाद आपको 2019 में जो प्रॉफिट हुआ है वह 16,000 और 2020 में जो आपको प्रॉफिट हुआ 33,500 रुपया। द गुडविल टू बी वैल्यू at 2 year purchase of the last 5 year average profit, एवरेज सुपर प्रॉफिट है, ध्यान दीजिएगा, एवरेज सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, आपको फर्म का गुडविल कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट जो दिया हुआ वह सुपर प्रॉफिट। तो कौन सा मेथड हम लोग लगाएंगे, सुपर प्रॉफिट का मेथड लगाएंगे। तो सुपर प्रॉफिट यानी प्रॉफिट से भी ऊपर, तो देख लेते हैं, चलिए सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या क्या जरूरत है, हम लोग को एवरेज प्रॉफिट चाहिए माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कि एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल सम ऑफ प्रॉफिट करेंगे लास्ट ईयर का। तो इसे सम ऑफ करने पे आपको आ जाएगा 1,25,000 बटे ये 5 ईयर्स का आपको दिया हुआ है बटे 5। एवरेज प्रॉफिट आप निकालना जानते हो। और इसके बाद ये आपको 25,000 एवरेज प्रॉफिट हम लोग को निकल गया। इसके बाद क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट की ज़रूरत है हम लोग को। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं तो नॉर्मल प्रॉफिट है। ये ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इसे ना समझे। NP नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे लिखा गया है, इसे हटाइए, हम लोग इसे नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग NP का मतलब ही नेट प्रॉफिट समझते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए ये ठीक हो गया। अब निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा सेशन को, और लाइव क्लास चाहिए तो आपकी संख्या जैसे इंक्रीज होगी मैं आपके लिए लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख रुपया, 2 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 10%। देखिए मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 10%, तो इससे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। ये आपको नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 20,000। इसके बाद जो हम लोग अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एलिजिबल हो गए, क्योंकि हम लोग के पास एवरेज प्रॉफिट आ गया है और साथ में नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया है। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट, ये भी सुपर प्रॉफिट है, सेल प्राइस मत समझिएगा। सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपको आ गया है, आपको एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे आ गया है, एवरेज प्रॉफिट 25,000 माइनस आपको नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको 20,000 आपको ये आ गया है। अब सुपर प्रॉफिट आपको निकल गया 5,000, आपको सुपर प्रॉफिट ये डिडक्ट होकर आ गया है, यानी आपके पास सुपर प्रॉफिट कितना 5,000 है। इसके बाद आगे देखते हैं, हम लोग को निकालना है क्या, गुडविल फाइंड आउट करना था। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैलकुलेट द गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट करना था। यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे। तो गुडविल
गुडविल इजिकल टू जो आपको होता होगा सुपर प्रॉफिट। क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ऑफ ईयर। सुपर प्रॉफिट आपको हम लोगों ने कितना फाइंड आउट कर लिए हैं, वो जो फाइंड आउट किए हैं वह है 5000। कितना? 5000। इसका कलर तो दिखता है, चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा इसे। ये आपको 5000 इंटू परचेज ऑफ ईयर आपको दिया हुआ, परचेज ऑफ 2 ईयर परचेज। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, यानी परचेज दिया हुआ 2 ईयर्स, यहाँ पे 2 कर देंगे तो आपको आ जाएगा 5000 इंटू 2 10,000। ये आपको आंसर हो गया। तो गुडविल यहाँ से भी हम लोग सुपर प्रॉफिट के माध्यम से निकाल लिए। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा सुपर प्रॉफिट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। सुपर प्रॉफिट के माध्यम से जो गुडविल फाइंड आउट किस तरह से करते हैं वो आपको आ गया होगा। और कोई भी परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होगा अब, लेकिन यदि आपको कुछ भी दिक्कत हो तो शर्माए नहीं, नीचे कमेंट करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगी कमेंट के माध्यम से ही। और नेक्स्ट क्लास में आपको आपका जो क्वेरी रहेगा उससे रिलेटेड हम लोग सॉल्व कर देंगे स्टार्टिंग में ही। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ गोपाल सिंह एंड साक्षी 1 लाख रुपया दिया हुआ कैपिटल के रूप में। द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स इज 6000 each. The profit for the last 3 years 30,000, 36,000 or 24,000. Goodwill is to be value at the 2-year purchase of the last 3 years. Average super profit आपको दिया हुआ है और कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। आपको कैलकुलेट करना गुडविल ऑफ द फर्म। तो सारी क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिए। अब क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई है उसे हम लोग अब नोट कर लेते हैं। पहले आपको दिया हुआ है, पहले तो कैपिटल दिया हुआ है, स्टार्टिंग में कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख आपको दिया हुआ है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है वह है 15%। इसके बाद सैलरी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? सैलरी आपको दिया हुआ है पर दिया हुआ है, यानी इच एनुअली दिया हुआ है। इसके बाद आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, 3 इयर्स का प्रॉफिट भी दिया हुआ है। और आपको परचेजिंग ऑफ ईयर भी दिया हुआ है। इसके बाद चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं। इतनी सारी चीज़ें क्वेश्चन में आपको दिया होता है, कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट एंड परचेजिंग ऑफ ईयर दिया हुआ था। चलिए सबसे पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट के माध्यम से निकालने। यहाँ पे देखिए एवरेज सुपर प्रॉफिट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सुपर प्रॉफिट बराबर आपको एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फार्मूला हो गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट भी हम लोग के पास नहीं है क्वेश्चन में, नॉर्मल प्रॉफिट है, तो निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो सम ऑफ प्रॉफिट जो लास्ट ईयर का है उसे सम करेंगे और उससे जितने ईयर का रहेगा उसे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो सम करने पे 90,000 आता है और इसके बाद 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, ये 30, 36 और 24 जोड़ेंगे तो 90 आएगा और इसे भागा देंगे तो आपको 30,000 जो आपको 30,000 रुपये आपको ये एवरेज प्रॉफिट आएगा। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑफ रेट आपको दिया हुआ था, तो 1 लाख रुपया कैपिटल आपका है और इंटरेस्ट ऑफ रेट आपको दिया हुआ था 15%। कितना दिया हुआ था? 15%। तो 15% हम लोग इंटरेस्ट ऑफ रेट निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 15,000। तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट ये आ गया। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट में आपको एक चीज़ और जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि दिया हुआ है कि 1 लाख रुपया आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 15% के साथ रिटर्निंग आएगा और साथ में आपको सैलरी भी मिलेगी
जो है वह 6,000 रुपया ईच, यानी प्रत्येक को आपको 6,000 रुपया मिलेगा, यानी 12,000 रुपया आप और गेन कर सकते हैं। मार्केट से आप और गेन कर सकते हैं 12,000 रुपया। तो यहाँ पे इसे जोड़ देंगे। अब आपको फाइंड आउट हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट, यानी नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना है। तो इसमें जो मार्केट से आप जितना अर्न कर सकते हैं उसे ही नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अर्न किए वह 27,000। तो हम लोग अब क्या क्या निकाल लिए ये देख लेंगे। जो अमाउंट निकाले हैं वह 27,000 निकाले हैं, वह है आपको नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे फाइंड आउट किया जो 30,000 रुपया आपको है 30,000। इसके बाद हम लोग अब निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट। निकालने के लिए हम लोग एलिजिबल हो गए हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू आपको हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 30,000 रुपया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ये है 27,000 रुपया। आपके पास कितना आ गया? 3,000 रुपया सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट आ गया तो इसके बाद हम लोग अब गुडविल आसानी से निकाल सकते हैं। गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ऑफ ईयर हो जाएगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज भी लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपको सुपर प्रॉफिट हम लोग कितना फाइंड आउट किया है? ये 3,000 रुपया। इसके बाद नंबर ऑफ परचेज दिया हुआ था, देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना दिया हुआ। 2 ईयर परचेज दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? 2 ईयर्स परचेज दिया हुआ था। 2 से गुना कर देंगे। आपको जो गुडविल निकल के आ गया हुआ 6,000 आपको गुडविल निकल गया, यानी 6,000 रुपया आपको एक गुडविल निकल गया। तो हम लोग सुपर प्रॉफिट देख लिए कि किस तरह से निकलता है। बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने अध्ययन किया सुपर प्रॉफिट को लेके, और इसमें अब नहीं लगता है कि आपको कोई क्वेरी होगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन हम लोगों ने इस पर 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। देख लेते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कहता है। आपको कैपिटलाइजेशन मेथड कहता है अंडर दिस मेथड गुडविल कैन बी कैलकुलेट इन 2 वे। कैपिटलाइजेशन मेथड से हम लोग 2 तरीके से गुडविल को फाइंड आउट करेंगे। पहला जो है कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड के माध्यम से, और दूसरा जो है कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट माध्यम से। हम लोग एवरेज प्रॉफिट जान चुके हैं और सुपर प्रॉफिट भी जान चुके हैं। तो ये कैपिटलाइजिंग मेथड के हिसाब से देखेंगे क्या होता है, कैसे कैपिटलाइजिंग जो है एवरेज प्रॉफिट में लगेगा और किस तरह से कैपिटलाइजिंग है वह सुपर प्रॉफिट में लगेगा। क्वेश्चन से हम लोग इस चीज़ों को अच्छे से एकदम ब्रीफली समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें आप। चलिए आगे जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। कैपिटलाइजिंग ए जो है मेथड वह है कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजिंग मेथड में हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड देख लेंगे। तो कैलकुलेट करना रहेगा हम लोग इसमें कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले तो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो देखेंगे, लेकिन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट रहेगा आपके पास। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दिया रहेगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद आपको जो निकालना रहेगा वह नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस आपको निकालना रहेगा। और नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस किस तरह से निकालेंगे ये हम लोग अब देखेंगे। पहले तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने बता दिया है इंटू 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी आपके पास एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा और रेट दिया रहेगा, तो उससे हम लोग निकाल देंगे ये नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस। देखते हैं क्वेश्चन से किस तरह से नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाला जाता है। सबसे पहले चलिए गए क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल एम्प्लॉय बाय द पार्टनरशिप फर्म ₹1 लाख, इट एवरेज प्रॉफिट 20,000, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 15% दिया हुआ है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन से आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग के पास दिया हुआ है, जो लिख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 15%। एवरेज प्रॉफिट, जैसा कि मैंने बताया, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया रहेगा, और एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकालना भी जान चुके हैं अभी तक। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 20,000। रेट आपको दिया हुआ है 15%, और जो हम लोग को निकालना था वह नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस किस तरह से निकालते हैं, ये समझने के लिए इस क्वेश्चन को लिए हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस, नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस बराबर फार्मूला था एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे देखिएगा फार्मूला आपको बताए थे, एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 20,000, इंटू करेंगे 100 बटे क्या था आपको, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15। ये आपको आ जाएगा 1,33,333। तो सब लंबा आता है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम वैल्यू यही लेंगे, 1,33,333। ये निकल के आ गया आपको नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस। नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए हम लोग सीख गए। अब निकालेंगे इससे जो है वह प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल गुडविल जो कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाला जाता है वह है, आपको यहाँ पे लिख लेंगे फार्मूला कैपिटलाइजेशन मेथड का। जो नॉर्मल वैल्यू यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड से किस तरह से निकालते हैं वो देखेंगे। जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन यानी कैपिटलाइजेशन मेथड से जो एवरेज प्रॉफिट के माध्यम से जो गुडविल निकलेगा वो किस तरह से निकलेगा, यदि एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ हो और कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना का है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल क्या लिखेंगे, नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस, नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस, नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉई इन फार्म, यानी फार्म का जो कैपिटल दिया हुआ है वो उसे घटा देंगे किससे, नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस में से। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस आपको हम लोग निकालने के लिए बता दिए। तो यहाँ से यदि क्वेश्चन में हम ऐड कर लेते हैं कि आपको दिया रहेगा, दोनों चीज़ मिसिंग नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस दिया रहेगा, दो में से एक जो है वो दिया रहेगा कैपिटल ऑफ एम्प्लॉई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग निकालने के लिए सीखे कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस किस तरह से निकलता है। मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में हम लोग ऐड कर देते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉय फार्म, जो फार्म में जो कैपिटल है वह है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉय, आपको आ जाएगा 1 लाख। चलिए कैपिटल एम्प्लॉय 1 लाख बाय द पार्टनर ऑफ फार्म, 1 लाख रुपया आपको तो दिया हुआ ही है। जैसे कैपिटल, सॉरी इस क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है, मुझे लगा कि मिस है। आपको दिया हुआ कि कैपिटल कितना है फार्म का, वो दिया हुआ है 1 लाख रुपया। तो यहाँ पे कैपिटल भी दिया हुआ है, हम लोग निकाल लिए हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस 1,33,000 फाइंड आउट कर लिए हैं। और नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस जो आपको दिया हुआ है वह है 1,33,333 दिया हुआ। नॉर्मल वैल्यू ऑफ जो कैपिटल है फार्म में हुआ 1 लाख रुपया, तो आपको एक गुडविल आ जाएगा वह 33,333 रुपया आ गया। यही आपको गुडविल फाइंड आउट हो गया। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा था, कैपिटलाइजेशन मेथड के से आपको निकालना क्या है, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का है या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट को कहे तो एवरेज प्रॉफिट को यूज करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको निकालना रहेगा नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस। आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया रहेगा, यानी इस एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से आपको बताना है कि कितना आपको कैपिटल बनेगा, और उस कैपिटल जो बनेगा उसे हम लोग घटा देंगे, फॉर्म ऑफ कैपिटल को घटा देंगे, तो ये आपको गुडविल निकल गया। तो इतनी सारी चीज़ें हैं।
नेक्स्ट पार्ट इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपके सामने एक बातें हैं वो इससे देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्यों करेंगे, क्योंकि कैपिटलाइजेशन जो है वह थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा हार्ड आपको 12 में पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी लगा होगा, इसलिए थोड़ा आधा पार्ट आज पढ़ा दिया, आधा कल पढ़ा देंगे और फिर दोनों को समरी करके कल एक साथ आपको बताएंगे तो क्लियर हो जाएगी। अभी बता देंगे तो आपको हौच पौच दोनों हो जाएगी, दोनों मेथड जो है सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। इसलिए एक तो पहले हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट को डील किया, उसके बाद कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट को भी डील किया है, थोड़ा सा समझें। इसके नेक्स्ट वीडियो में क्लियर समझ लेंगे, दोनों पार्ट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हौच पौच नहीं होगा। लेकिन आज अभी आपको अध्ययन कराएंगे तो मिक्स हो जाएगा सारी चीज़ें, इसलिए आज क्लास यहीं पर रखेंगे। ये जो है वो इतना पार्ट आप में ज्ञान आपके पास है, किंतु आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए इसमें आपको फिल करना होगा, अपनी बुद्धि को, इंटेलिजेंस को तेज करना होगा। आप अध्ययन करते रहें, कंटिन्यू रखें अध्ययन को, तो आपको सफलता आसानी से मिलेगी। जो परसेंटेज है फार्म भरने को वो देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा है, तो आपके पास इतना है, आपको इसे इम्प्रूव करना है। आप क्वेश्चन सेशन को करें, अपनी तैयारी खुद से करें, और यहाँ तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, जितना कवर हो पाएगा मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आपको सिलेबस कवर किया जाए। इकोनॉमिक्स का पार्ट भी हम लोग को अभी बचा हुआ स्टार्ट करने के लिए, अभी तो हम लोग दो ही सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। तो यही है कि आपके पास पूरा पर्याप्त संसाधन है, उसे आप यूटिलाइज करके इसे फुलफिल कर लें अपनी बुद्धि को, जिससे आपकी एग्ज़ाम पास हो सके। चलिए आज क्लास यहीं पे रखते हैं।